हेलो बच्चों, कैसे आप सब। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जैसे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपका 1 क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है 3 या 4 मार्क्स का। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा। देखिए, परिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। तो क्या पूछा गया आपसे, रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार दोबारा से एक बार बता देते हैं आपको, जितनी भी रूट वाली संख्याएं होती है वो कैसी संख्याएं होती है, ज्यादातर अपरिमेय संख्या होती हैं। अब आपसे कोई कहने लगे कि रूट 9 बताइए, तो क्या अपरिमेय संख्या है ये बेटा? नहीं है, क्योंकि जब रूट 9 को आप इसके फैक्टर कहेंगे तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका P/Q के फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात, कोई भी संख्या 0 के रूप में नहीं है, या पॉइंट में क्या नहीं होना चाहिए, आपको कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल्स टू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट के रूप की होती है। दूसरी बात, जो कैसी होती है, अशांत होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, ठीक है ना, जिनके नंबर क्या रिपीटेशन में होते हैं। जैसे आपको दे दिया 3.222, तो ये सब क्या होता है, रिपीटेशन पे बार लगा देते हैं। ये भी कैसी होती है बेटा, आपकी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब बेटा रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, A/B के रूप में, है ना बेटा। जहां A और B सहअभाज्य, या आप देखिए यहां पर दो चीजें होती हैं, A और B सहअभाज्य हैं। देखिए सबसे पहले बात, आपको सहअभाज्य का पता होना चाहिए ना। तो सहअभाज्य का एक बात आप देख लीजिए, जैसे कोई संख्या आपको दे दी गई 4/12 है बेटा, तो 4 1 जा 4 होता, 4 3 जा 12 हो गया। यानी 3 जो 12 है, 4 के क्या हो गए, 1 फैक्टर और 3 फैक्टर, इसके अलावा तो कोई नंबर कटेगा नहीं भाई। 3 है आपका, वो भी 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, है ना। या और कोई संख्या ले लीजिए आप, 8/7 ले लीजिए बेटा, है ना। 8 1 जा 8 होता है, 7 1 जा 7, तो अभी क्या हो गया 1। इन संख्याओं को बेटा कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। या देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सहअभाज्य ना लिख के क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक है। A और B पूर्णांक हैं, जहां B नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए बेटा आगे क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए तो रूट 5 का वर्ग करेंगे बेटा, और A/B का इस वर्ग करेंगे। तो रूट 5 का कितना होगा 5, और यहां से A² का और B²। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसकी तरह से एक्सरसाइज में आपके 2 ही 3 क्वेश्चन है, या एग्जाम्पल में दिया हुआ। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो जितने इस तरीके से क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। रिफ्रेशर बुक उठा लीजिए, वहां आपको एक से क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी प्रैक्टिस कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए आप। तो इसलिए ये आपका जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये 4 मार्क्स या कभी कभी 3 मार्क्स का आता है, आएगा जरूर एक क्वेश्चन आपका 100%। तो कितना आ गया, A² B², तो A² इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5B² बेटा। अब देखिए, जब कोई संख्या आपकी इस तरीके से लिखी हो, 62 इंटू कितना लिखा हो यहाँ पे 5 लिखा हो, तो आप क्या करते हैं बेटा, 2 3 जा क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब A² है यहाँ कितना 5 है, तो क्या लिखेंगे, A² 5 से विभाजित है, ठीक। तो तब जब बेटा A² 5 से विभाजित हो गया, तो A भी तो क्या विभाजित होगा 5 से, तब A भी 5 से विभाजित होगा। ये तो एक कंडीशन, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना आपको, ठीक, A² कितना हो गया 5B²। अब क्या करेंगे आपको, अब कोई नया नंबर लेंगे। अभी हमने बेटा बात करी है A की, रह गया ना,
तो अब क्या करेंगे, आपको नंबर 5 दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू 5c रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखना है ना बेटा। देखिए कितना दिया हुआ है, a स्क्वायर, तो a की जगह 5c का स्क्वायर और यहाँ पर 5b का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका जो दिया हुआ बिल्कुल वही लिख देंगे 5b का, 5 5 जा 25c स्क्वायर और ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, ठीक, 5 5 जा 25, तो 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। देखिए जो काम आपने यहां करा था, अब यहां क्या लिखेंगे, b स्क्वायर 5 से विभाजित है तब b भी 5 से विभाजित होगा, ठीक। ये हो जाएगी समीकरण नंबर फर्स्ट और ये समीकरण नंबर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई, ठीक। अब क्या लिखेंगे बेटा, देखिए अब आपको एक चीज पता चल रही है कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, देखिए यहां पर है ना, तो क्या कहते हैं a और b दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, ठीक है, दोनों में क्या बेटा 5 क्या है, उभय। क्या लिखेंगे बेटा लास्ट में, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं था, सबसे पहले आपने लिख दिया कि √5 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या। सब बच्चे जानते हैं कि परिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p बटे q के रूप की होती है, जहां q नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। हमने क्या लिखा है, a अपॉन b, जहां a और b क्या कोई पूर्णांक है, जहां b नॉट इक्वल्स टू 0। दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, √5 का वर्ग कितना 5, a अपॉन b का a स्क्वायर b स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बेटा, a स्क्वायर कितना 5b स्क्वायर। आपको ये बताया जब a स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो a भी तो 5 से विभाजित होगा। उसके बाद हमने नया नंबर लिया क्योंकि हमने a को तो दिखा दिया बेटा, अब बारी किसकी आई, b को। हमने क्या लिखा, a इक्वल टू कितना रखने पर 5c, 5 का स्क्वायर 5 5 या 25c स्क्वायर और यहाँ 5b स्क्वायर, 5 5 या 25, 5c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका b स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर किससे विभाजित बेटा, 5 से विभाजित है, तब b भी तो किससे विभाजित होगा, 5 से। a और b दोनों में गुणनखंड क्या बेटा, सेम आ रहे, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो a और b में दोनों उभयनिष्ठ कितने 5। और हमारी कल्पना बहुत त्रुटिपूर्ण है, हमने क्या कल्पना करी, गलत करी, त्रुटिपूर्ण करी कि √5 कैसी एक परिमेय संख्या, पर √5 कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 1 था आपका, चलते क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया आपको, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा सेम मेथड करेंगे, बिल्कुल कुछ अलग नहीं करना आपको, जो वहां करा था वहीं लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में माना 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तब क्या हो जाएगी ये 3 + 2 √5 = a अपॉन b, जहां a और b पूर्णांक हैं। b नॉट इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना 0 होना चाहिए ना। अब देखिए 2 √5 कैसी संख्या बेटा, अपरिमेय, तो क्या लिखेंगे, देखो 3 को लेके चलेंगे उधर, 2 √5 = a अपॉन b माइनस कितना हो जाएगा 3, 2 √5 = a - 3b अपॉन में b बेटा, ठीक। लेंगे इक्वेशन नंबर बेटा फर्स्ट लिख, जब a और b आपके पूर्णांक है तो a - 3b भी क्या होगा, आपका पूर्णांक होगा, ठीक। क्या लिखेंगे, a - 2b पूर्णांक है, तब a - 3b अपॉन b परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। सबसे पहली बात आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, परिमेय संख्या की पहचान होती है p अपॉन q, ठीक। अपरिमेय संख्या जो वो संख्या जो p बटे q की रूप की नहीं होती।
पहली बात। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या वो होती है बेटा जिसमें क्या आता है, रूट आता है। क्या आता है, रूट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक तरफ तो आपकी परिमेय संख्या, यानी ये कैसी हो जाएगी, और ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। भाई अगर एलएचएस अपरिमेय है, आरएचएस आपकी परिमेय है, तो ये तो हमारी कल्पना क्या है, त्रुटिपूर्ण है, यहां विरोधाभास हो रहा है समीकरण 1 में। ठीक है, तो हम क्या, अब समीकरण फर्स्ट का नया पक्ष अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अतः यह अपरिमेय, अतः यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है बेटा। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय है। ठीक है ना, ये आपको पता चल गया होगा, वो संख्या है p/x, तो ये तो है, तो परिमेय, यहां रूट आ गया तो कैसी हो गई है, अपरिमेय हो गई। चलिए क्या हो बेटा, जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है क्योंकि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, हैं। अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नोट करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका। अच्छा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्या। फर्स्ट पार्ट आपको दिया 1/√2। चलिए देखते हैं बेटा, 1/√2 को सबसे पहले बेटा रेशनलाइज कर लेते हैं ना। तो 1/√2 दिया हुआ आपको, रेशनलाइज सबने करा परिमेयीकरण। क्या होता है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, √2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। कितना आ जाएगा, √2, और ये कितना आपका 1/, यानी √2 कितना होगा 2, और इनटू में कितना हो गया आपका √2 बेटा। ठीक है, ये बात हो गई परिमेयीकरण की। ठीक है, 1/2 कितने की बात कर रहा हूं मैं आपसे सिर्फ, तो 1/2 कैसी संख्या हो गई, परिमेय। अगर ये हटा दे अब √2 कैसी हो गई, अपरिमेय बेटा। ठीक, चलिए तो ये इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये भी क्या होगी, तब 1/2 इंटू में क्या, √2 भी परिमेय संख्या है। चलिए, अब इससे पहले भी आपको पहले ही बताया, जब आप किसी परिमेय संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो वो भी उसके साथ क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये संख्या नहीं 1/2 क्या है आपकी परिमेय संख्या है, p/q के। अब इसके साथ में इन्होंने √2 दे दिया बेटा, है ना, मल्टीप्लाई हमने जब ऊपर नीचे करी, रेशनलाइज करा तो √2 आ गया। क्या हो गई, ये अपरिमेय हो गई है ना। तो आप लिख सकते हैं बेटा, है ना, क्या लिख सकते हैं आप यहां पर, हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। ठीक बेटा, परिमेय। अब आपको कितना दिया हुआ,
क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि 2 गुणा 1/2 √2 परिमेय है, तो √2 भी क्या होगी बेटा, परिमेय है। यह है हमारे पूर्व कथन √2 कथन की, लिख लो बेटा ना, कथन की √2 परिमेय है का विरोध करता है। अतः हमारी कल्पना गलत है ना। तो क्या लिख देंगे, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए बेटा। चलते हैं 7√5 आपको बताना है ना, तो क्या लिखेंगे, माना 7√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 7√5 कैसी संख्या बेटा, परिमेय संख्या। अब 7√5 परिमेय संख्या है और 1/7 भी परिमेय है, ठीक है बेटा। लाइन लिख दीजिए, हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होता है। परिमेय होता 7√5 × 1/7, ठीक। तो ये भी कैसा हो जाएगा, परिमेय है, और √5 परिमेय है। कैसी है बेटा, 5 कैसा है, भाज्य संख्या, और इस पे रूट लगा है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, देख, परंतु यह अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, सदैव अपरिमेय होता है, सदैव अपरिमेय होता है। यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 है ना बेटा। तो क्या लिखेंगे, माना, देखिए बेटा, अगर मैं आपको बताऊं फिर से, अब यहां अगर मैं बात करूं, ये कैसी संख्या आपको दी गई है, अपरिमेय, इधर कैसी दी गई है, परिमेय। तो कभी अपरिमेय संख्या में जब आप कोई नंबर जोड़ते हो तो साथ में वो भी क्या हो जाता है, आपका अपरिमेय हो जाता है ना। पर हम क्या मानेंगे, एराइजन करके मानेंगे 6 + √2 परिमेय संख्या है, ठीक है। 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या है। तब 6 + √2 = a/b, ठीक, जहां a व b पूर्णांक है और b ≠ बेटा हमेशा क्या होगा, 0। देखिए अब ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय, ये कैसी परिमेय, ये कैसी अपरिमेय। तो हम इस 6 को इसके पास ले जाएंगे। देखिए √2 = हो जाएगा a/b माइनस का 6, ठीक। आइए √2 = देखिए √2 = आ गया a/b माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हो, और a 6b अपॉन में, जब a और b आपके पूर्णांक हो गए तो a - 6b एक पूर्णांक है
ठीक है बेटा, a माइनस 6b भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। तो a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय है। ये आपकी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा। अब देखिए बेटा एक बात दोबारा समझिए, यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणन है ना, वर्ग, वो दिया वर्गमूल। अब जब ये आपको ये पहले ही बताया कि अगर एक तरफ अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो हमारी कल्पना कैसी हो जाएगी, त्रुटिपूर्ण हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, हमारी कल्पना, या आप पूरा लिख दीजिए कि फर्स्ट का दायां पक्ष अभाज्य संख्या का वर्गमूल है तथा अपरिमेय है, अपरिमेय, जबकि दायां पक्ष परिमेय है, एक जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस बेटा यही सॉल्व करना था, ये प्रूफ हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, और ऐसे ही आपको नई नई एक्सरसाइजें मिल